एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी जेनेटिक्स की, और जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसीज या जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसके पूर्व में हमने डाउन सिंड्रोम का अध्ययन कर चुके हैं, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लें। आज हम इसी कड़ी में एक नए सिंड्रोम का अध्ययन करने वाले हैं, और इस सिंड्रोम का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की खोज जो है एडवर्ड के द्वारा 1960 में की गई थी, और इसी कारण से उन्हीं के नाम के आधार पर इस सिंड्रोम को नाम दे दिया गया है एडवर्ड सिंड्रोम। ये काफी रेयरली होने वाली जेनेटिक डिजीज है, और अधिकांशतः इस डिजीज से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो बहुत ही अल्प समय में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कम समय में डेथ होने के कारण ये बहुत ही घातक बीमारियों में शामिल है। जनरली अगर हम बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम को 18 ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम ये कह सकते हैं 18 एकाधी सूत्रता, अर्थात 18वें जोड़े ऑटोसोम्स गुणसूत्रों के जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जुड़ने के कारण यह व्याधि उत्पन्न होती है। इसको सामान्य तौर पर हमने, जैसा कि अभी हमने देखा, 18 ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम 2n+1 = 47 भी कह सकते हैं। 47 का मतलब यह है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 की बजाय कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। अगर हम इसकी थोड़ी बात कर ले तो ये बहुत ही रेयरली होने वाली डिजीज है, लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन वाली डिजीज है। क्यों? क्योंकि इससे पीड़ित जो बच्चे हैं वो सामान्य तौर पर अपना पहला या दूसरा जो बर्थडे है वो भी देख नहीं पाते। मोस्टली इससे प्रभावित होने वाली जो है वो फीमेल होती है। ठीक है, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मोस्टली जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जन्म के 1 वर्ष या उसके पूर्व में ही उनकी डेथ हो जाती है। इस कारण से यह बीमारी कैसी है, रेयर होने के साथ साथ ये घातक बीमारी है। अगर हम बात करें कैसे होती है भाई, जनरली इसके कारण क्या है, इसका कारण अगर हम देखें तो इसका कारण समझ में आता है जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से यह बीमारी हो सकती है। क्या यह हो सकता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की समय अनियमित विसंयोजन के कारण भी यह बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ या oogenesis की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और जब मियोसिस सेल डिवीजन फास्ट होता है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है oogenesis का। ठीक है, ये यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। और जब जनन कोशिका में ये किसकी बात कर रहे हैं, जनन कोशिका की बात कर रहे हैं, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो यहाँ पर ये गुणसूत्रों का एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है, और एबनॉर्मल डिवीजन हो जाने के कारण एक जो 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें 22 गुणसूत्र एक तरफ चले जाते हैं, जबकि दूसरे तरफ जो है वो कितने गुणसूत्र चले जाते हैं, 24 गुणसूत्र चले जाते हैं। अर्थात यहाँ पर एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है। अब देखिए, जो 22 गुणसूत्र वाला है वो क्या है, पोलर बॉडी, वहीं पर 24 गुणसूत्र वाला जो ओसाइट्स है। और जब ये ओसाइट में सेकेंड मियोसिस के अंतर्गत जाता है, तो सेकेंड मियोसिस एक्चुअल में क्या होता है, सेकेंड मियोसिस माइटोसिस डिवीजन ही होता है। तो यहाँ पर बनने वाली 2 कोशिकाएं होती है, जिनमें से एक सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरी एक कोशिका। जो सेकेंड पोलर बॉडी है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड है, और मियोसिस सेकेंड किसके समान होता है, माइटोसिस के समान होता है, संसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है। तो सेकेंड पोलर बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 24। वहीं पर जो एक सेल्स बनी है, इस एक सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, लेकिन इस चूंकि पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती, इस कारण से नष्ट हो जाती, लेकिन एक सेल काम का है। तो भाई, और ये एक सेल कैसा है, एक सेल ऐसा है कि जिसमें 18 जोड़ी गुणसूत्र जो है अतिरिक्त है। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक नॉर्मल स्पर्म के साथ होती है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, तब
फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। भाई एक सेल से 24 आ गए और स्पर्म से 23, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। अर्थात यहाँ पर 2n+1 = 47। नॉर्मली डिप्लॉयड गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने के कारण यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। और यह अतिरिक्त गुणसूत्र कहां पर जुड़ा हुआ है? 18वें जोड़ी गुणसूत्र में जुड़ा हुआ है। तो इसका कारण अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यह सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। जनरली एडवर्ड सिंड्रोम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो इन तीनों प्रकार को हम समझे कि क्या होता है। सबसे पहला है फुल एडवर्ड सिंड्रोम। फुल संपूर्ण एडवर्ड सिंड्रोम। संपूर्ण एडवर्ड सिंड्रोम या फुल एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य क्या है? ऑल सेल्स हैव एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम। इसका मतलब यह है कि किसी इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, उसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र का 18वां जो जोड़ी है उसमें अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। अर्थात ऑल सेल हैव एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम। तो समझ में आ गया होगा कि जितनी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं में जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आकर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यह कंडीशन जो है वो काफी घातक मानी जाती है। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो एडवर्ड सिंड्रोम है वह है मोज़ेक एडवर्ड सिंड्रोम। मोज़ेक एडवर्ड सिंड्रोम। मोज़ेक एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य है ऐसा सिंड्रोम जिसमें इस रोग से पीड़ित किसी बालक में गुणसूत्रों की संख्या कुछ कोशिकाओं में 47 होती है। अर्थात 18वां जोड़ा गुणसूत्र में अतिरिक्त गुणसूत्र जो है वो कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। जनरली ये माना जाता है कि 20 ऐसे बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित है उनमें से एक बच्चा जो है वो इस प्रकार के मोज़ेक डिजीज से पीड़ित होता है। तीसरा है पार्शियल एडवर्ड सिंड्रोम। पार्शियल एडवर्ड सिंड्रोम, पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक। आंशिक का मतलब क्या है? जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा अर्थात 18वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसमें जब अतिरिक्त जो गुणसूत्र है उसका कुछ हिस्सा जब विद्यमान हो तब इस प्रकार के सिंड्रोम को कहा जाता है पार्शियल एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तीनों में बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। फुल एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक कोशिकाओं में जो 18वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाएगा। लेकिन मोज़ेक एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य क्या है? जिसमें कुछ कोशिकाओं में 18वां जोड़ा अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पार्शियल एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य क्या है? पार्शियल एडवर्ड सिंड्रोम से तात्पर्य है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा पाया जाता है। अब इसकी घातकता कितनी होगी? यह घातकता डिपेंड करता है उस हिस्से की, उस क्रोमोसोम के हिस्से की जो अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। जनरली ये माना जाता है कि एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित 100 बालकों में से एक बालक इस से पीड़ित होता है, पार्शियली एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित होता है। चलिए एडवर्ड सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण होते हैं उन लक्षणों की बात करें। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि एडवर्ड सिंड्रोम जनरली इस रोग से जो पीड़ित बच्चे हैं मुश्किल से 2 से 3 साल तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स की बात करें तो जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होती है। जनरली बहुत सारे बच्चों के शरीर का वजन कम होता है, लेकिन इस रोग से पीड़ित जो भी बच्चा होगा उसके वजन बहुत कम होगा। दूसरी बात, असामान्य आकार का सिर होता है। ठीक है, सिर का आकार जो असामान्य रूप से बड़ा होता है। ठीक, तीसरा देखें, अंगों में जन्म दोष होते हैं। अंगों में जन्म से ही इसमें दोष आ जाते हैं, जैसे इनका अंगूठा छोटा होना या कान जो होते हैं लंबे होते हैं और नीचे लटके हुए होते हैं। इसके अलावा ये मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक मंदता इनमें पाई जाती है। इनका जो जबड़ा होता है वो छोटा होता है। इनके गर्दन जो है वो जाल युक्त होती है, वेब्ड नेक्ड पाई जाती है।
ठीक है। इसके अलावा इनके होठ तथा तालू में जो है वो दरार पाई जाती है, क्लेफ्ट लिप्स एंड पैलेट। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित जो बालक है उसमें, जो बालिका है उसमें कौन कौन से जो लक्षण होते हैं उनको जाना। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।